औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 2 जनवरी 2017 है। अल अमीन, मेरी एक बात सुनो। आपने अल्लाह के रास्ते में नियत की है, अल्लाह के रास्ते में काम करने के लिए, तो जमात अहमदिया को ही तबलीग करो। बनी इसराइली वही जमा है, क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों को तबलीग करने के लिए निकलोगे, दूसरे गैर मुसलमानों को आप तबलीग करोगे, तो वो लोग आपका वक्त ख़राब कर देंगे, क्योंकि वो लोग जहालत पे उतरे हुए हैं। पहली बात तो लड़ने झगड़ने के लिए आएंगे आपसे, या फिर ये कहेंगे कि ईसा इब्ने मरियम आसमान में ज़िंदा है, वही आएंगे, वो दोबारा जन्म नहीं लेके। फिर ये कहेंगे कि ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम अलग अलग शख्सियत हैं, लिहाजा वो आपको लड़ेंगे, टाइम आपका पूरा ख़राब कर देंगे। लिहाजा ऐसे लोगों में जो इसमें जहालत भरी हुई है, गोया कि वो मुसलमान हैं, उन्होंने मसीह दज्जाल को नहीं माना, मसीहा मतलब उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को काफिर करार दिया, सही किया, लेकिन कम से कम वो ये नहीं मानते कि ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है और ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया और दोबारा जन्म लेके आने वाले थे, वो नहीं मानते। लेकिन अहमदी हजरात ये मानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के अंदर जब वो क़ादियानी के अंदर मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी वो अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम बन गया, तो रूहानी तौर पे जो है मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम बन गया कहता है। उसने भी पुनर्जन्म का इनकार किया है, यानी वो नहीं कहता कि ईसा इब्ने मरियम रूह जो होगी माँ के पेट में पैदा होंगे 4 महीने के, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो रूह ईसा इब्ने मरियम की आएगी तो मेहदी अलैहिस्सलाम बन के पैदा होगा। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नहीं कहता, ना उसके खलीफा कहते हैं, ना अहमदिया जमात, उनको ये इस बात का इल्म ही नहीं था। इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कहा कि अल्लाह ताला ने उसको पहले बीबी मरियम बना दिया, फिर उसके बाद वो उसको 10 महीने के हामिला ठहराया, फिर उसमें से वो बनकर पैदा हो गया तो ईसा इब्ने मरियम बन गया, तो लोगों ने गालियाँ दी उसे, समझ रहे हैं। तो आप अपना वक्त ख़राब मत करना। आम गैर मुसलमानों को जाकर अगर आप तबलीग करेंगे तो आपका वक्त पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये लोग आपकी बात मानेंगे ही नहीं। उसमें आप में बहस में ये लगा देंगे कि ईसा इब्ने मरियम ज़िंदा है, आसमान पे, चौथे आसमान पे, दूसरे आसमान पे ज़िंदा है, वही उतरेंगे सफ़ेद मीनार के पास, मेहदी अलग नहीं है, मेहदी अलग है, ईसा इब्ने मरियम अलग है, वगैरह वगैरह करके आपका वक्त ख़राब कर देंगे। लिहाजा उनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इन लोगों के पास, मैं इन लोगों के पास जाके देख लिया तो देख लिया कि पूरे के पूरे जहालत में मुब्तला हैं, पूरे फ़िरक़े मुसलमानों के, समझे आप। अब जो मानती है जमात अहमदिया, अल्लाह ने मेरा ज़हूर वहीं पे किया 1991 में, मुझे मेहमान बना कर लेके गए थे ना, तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे ख़ुद उस जमात के लिए चुना है। तो जो जमात को पाक करना है तो आप भी वही काम कीजिए। इनमें से जब बहुत से लोग हमारे साथ हो जाएंगे, तब हम सारी दुनिया के अंदर हुज्जत पेश कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया में जहालत है, लोग हमले कर रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, तो अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी है। मेरी बात समझ में आ गई। तो जाहिल लोगों के पास जाके बेकार है, फसादी हो गए मुसलमान, फ़िरक़ों में बटे, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, गाली सिवा बात नहीं करते, तो इनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कम से कम जमात अहमदिया वाले अदब से बात करते हैं, गाली गलौज नहीं करेंगे, वो किताब से बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, और हेट्रेड फॉर नन कहते हैं, यानी किसी के लिए भी नफ़रत नहीं कहते। कम से कम वो अदब मोहब्बत से बात करने वाले लोग तो हैं। इतना तो जानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया है, ईसा इब्ने मरियम दोबारा आने का मतलब मेहदी अलैहिस्सलाम आना था, इतना तो मानते हैं। अब उनको जो है ना सही होने में गलती नहीं होगी इंशाअल्लाह। उन्होंने दावतुल अर्ज़ चूहे के जम्स को जब मान लिया है, प्लेग को जम्स को मान लिया है, तो क्यों नहीं मानेंगे पीकॉक एंजल को जो ज़ाहिर हुआ है 100% हदीसों से, क्यों नहीं मानेंगे वो? इसलिए ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को जब उन्हीं के बीच मेरा ज़हूर हुआ है 1400 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ, वो मान लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उनको बताना है, वो वक्त देना ज़रूरी है, वो अदब के दायरे में बैठेंगे तो वो लोग हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जमात अहमदिया वाले अपनी जान और माल लगा के ऐसे ही वो साथ नहीं हो गए, वो अल्लाह के वास्ते, जन्नत के वास्ते साथ हुए हैं, लेकिन बेवकूफ़ बन रहे हैं, ख़ुद भी अंधे हैं, दूसरों को अंधे बना रहे हैं। तो उनके सामने जब ये सारे निशान रख दिए जाएंगे, वो मजबूरन हमारे साथ हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला से बगावत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला के वास्ते वो कोई धोखा, वो सिर्फ अंधे हैं, अक्ल के बेवकूफ़ बने हैं, ख़ुद भी बेवकूफ़ बने हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला को चाहते हैं। वो मरते हुए भी अल्लाह अल्लाह करके मरते हैं,
یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصلی مسیحا کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، سمجھے آپ؟ تو ان کو بچانا ضروری ہے، اور وہ لوگ انشاءاللہ مانیں گے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آئی؟ تو اے غیر احمدیوں، آپ لوگ کوئی ڈسٹرب نہ کریں ہمیں. میں اللہ تعالیٰ کے کام پہ لگا ہوں اللہ کے واسطے. آپ لوگوں کے لیے تو میں غیر ہوں. ٹھیک ہے، اب جب آپ کے علماء دین سے بات ہوگی، جب تحقیق کریں گے، وہ لوگ بولیں گے، تب ان کی بات سننا. جب تک آپ مجھے پاگل بیوقوف ہی سمجھ کے چھوڑ دیجئے. مطلب مجھے گالیاں مت دیجئے، بدتمیزیاں مت کیجئے. ویسے بھی آپ بڑے شانے ہیں. آپ لوگ جائیے، آپ کے علماء دین کے پاس پوچھیے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہے اور مسیح دجال کون ہے. جب وہ بولیں گے تب ماننا. جب تک آپ سے کوئی بات نہیں ہے. میں جماعت احمدیہ کو پاک کرنا چاہتا ہوں، جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں ان کو، کیونکہ بنی اسرائیلی سارے یہیں پر جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.